अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एक फ्राई पैन लें, इसमें 2 टेबलस्पून बेसन डाल दें और अब इसे ड्राई रोस्ट कर लें। बेसन हमारा ड्राई रोस्ट हो गया, अब इसका फ्लेम ऑफ कर दें। चॉपर लें, उसमें हाफ़ kg बोनलेस चिकन वो डाल दें, जिसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। एक ब्रेड का स्लाइस है जिसके मैंने किनारे रिमूव कर लिए हैं, इसको तोड़ के इसमें डाल दें। 1 टीस्पून लहसुन अदरक पेस्ट, एक हरी मिर्च और पुदीने के कुछ पचे और हरा धनिया वो इसमें डाल दें थोड़ा थोड़ा सा। 2 टेबलस्पून रोस्टेड बेसन, 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। और अब इन सारी चीज़ों को चॉप कर लें। चॉप करने के बाद मैंने इसे एक बॉल में शिफ्ट कर लिया है। नमक मिर्च इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप डाल सकते हैं। अब हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। हल्के से अपने हाथ ग्रीस कर लें और जितना साइज़ आपने इसमें लेना है कोफ्तों का उसी हिसाब से इसको ले लें। बड़े बनाना चाहते हैं तो आप बड़े बना लें, छोटे रहते हैं तो छोटे कर लें। एक देचकी लें, उसमें पानी डालें, पानी गर्म हो जाए तो इसमें ये कोफ्ते डाल दें। ये कोफ्ते जो मैंने पानी में डाले हैं, अब इन कोफ्तों को बॉईल कर लें। 2 मिनट तक मैंने इसे अच्छे तरीके से इसमें बॉईल कर लिया और अब ये निकाल लें। मैंने सारे कोफ्ते बॉईल कर लिए हैं। अब जो इसका पानी है इसे हमने वेस्ट नहीं करना, इसी के अंदर ही हम चावल बनाएंगे। अब चावल कुक करने के लिए कोई सा भी बर्तन लें, मैं कढ़ाई में इसे बना रही हूँ। उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें, हाफ टीस्पून ज़ीरा वो इसमें डाल दें। जब ऑयल में ज़ीरा कड़कड़ा जाए तो वो यखनी जिसमें हमने कोफ्ते बॉईल किए थे वो इसमें डाल दें। जब पानी उबलने लगे तो इसमें 1 टेबलस्पून नमक और 2.5 गिलास भीगे हुए चावल जिसे मैंने आधे घंटे से भिगो के रखा था वो इसमें डाल दें। मिक्स करें और अगर आप इस तरीके से चावल बनाएंगे तो चावल का दाना दाना सारा जूसी बनेगा और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। और अब इसे कवर करके कुक करें पानी खुश्क होने तक। चावलों में पानी ड्राई होने वाला है। चावल हमने फुली तौर पे कुक नहीं करने, हमने इसे तकरीबन 95 तक कुक करना है। और अब इसे कवर करके 2 मिनट के लिए दम पर दे दें। 3-4 मिनट के बाद इसका फ्लेम ऑफ कर दें। और अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। एक देश के लिए उसमें ऑयल ऐड करें। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो तो 2 मीडियम प्याज जिसकी मैंने स्लाइस में कटिंग की है वो डाल दें और प्याज को इसमें फ्राई कर लें। जब प्याज हल्का सा ही ब्राउन हो तो इसमें 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी स्टिक, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 5 गोल मिर्च सूखी वाली, 1 बादियान का फूल, 1 टेबलस्पून इमली। अब इसको भी इसके साथ भून लें ताकि मसाले की भी इसके अंदर खुशबू आ जाए। प्याज हमारा ब्राउन हो गया तो उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट वो डाल दें और लहसुन अदरक पेस्ट को भी इसके साथ भून लें। 1 मिनट के बाद जब इसमें लहसुन अदरक भुन जाए तो इसमें 3 मीडियम टमाटर इसकी चॉप में कटिंग की है वो डाल दें और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें, यही 2 टेबल स्पून के करीब। मिक्स करें। 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, हाफ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला किसी भी कंपनी का। इस मसाले को इसमें भून लें टमाटर के साथ। जब टमाटर इसमें अच्छे तरीके से मैश हो जाए, मसाला हमारा यकजा हो जाए, तो ये जो कोफ्ते हमने बॉईल किए हैं वो इसमें डाल दें। इन कोफ्तों को आप इस मौके पर फ्रीज़ भी कर सकते हैं जब इनको बॉईल करें। अब ये कोफ्ते इसमें डाल दें। अब कोफ्तों को इसमें भून लें। 4 मिनट तक मैंने कोफ्तों को भून लिया। अब इसके अंदर आधी प्याली के करीब योगर्ट वो इसमें डाल दें, फ्लेम लो कर दें बिल्कुल, और दही को भी इसमें भून लें। पुदीने के थोड़े से पत्ते, थोड़ा सा हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें कटी हुई। मिक्स करें
और अब इसे कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए इसे कुक करें। 5 मिनट के बाद इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई कर दें ताकि दही इसमें उसका जो है वो थोड़ा सा भुन जाए। फ्लेम ऑफ कर दिया। अब इसमें से हाफ निकाल लें। ये सालन जो मैंने निकाल लिया, नीचे थोड़ा सा रख दिया मैंने सालन। अब इसके ऊपर जो हमने चावल कुक किए हैं वो डाल दें। जब इसमें चावल लगाएं तो इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया के पत्ते और 1-2 हरी मिर्चें, और ये थोड़े से फूड कलर को मैंने दूध में मिक्स किया वो इसमें डाल दें एक साइड पे। और अब जो आधा सालन जो हम निकाला था वो इसके ऊपर डाल दें। अब इसके ऊपर फिर चावल डाल दें। अब चावलों के ऊपर फिर पुदीना, 2 हरी मिर्चें, धनिया के पत्ते और फूड कलर और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट कलर वो सा स्प्रिंकल कर दें इसके अंदर। अब इसका फ्लेम ऑन कर दें और इसे कवर करके 15 मिनट के लिए इसे दम दे दें। 15 मिनट हो गए। इसका फ्लेम ऑफ कर दें। चावलों को मिक्स कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।